Hey everyone, guys, we were doing the chapter data handling, which is your chapter number 9 of your NCERT book. Okay, in our first lecture हमने क्या किया था? रिकॉर्डिंग डेटा एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी कि डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करना है, डेटा को कैसे शो करना है. ओके, तो इन रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या है? फर्स्ट टॉपिक क्या है? पिक्टोग्राफ. ओके, नेम से ही क्लियर हो रहा है, यानी कि समथिंग विद द हेल्प ऑफ पिक्चर, पिक्स की हेल्प से हम कुछ करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? पिक्टोग्राफ. यानी कि पिक्टोग्राफ क्या है? डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका, बट विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स. हम क्या करेंगे? पिक्चर की हेल्प लेंगे और उससे डेटा को रिप्रेजेंट कर देंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा? पिक्टोग्राफ. ओके, और इसमें क्या है हमारे पास? जो पिक्टोग्राफ है इट इज बेटर. बेटर क्यों है ये हमारे लिए? कि इसके अंदर हम क्या करेंगे? किसी भी डेटा को एनालाइज करना है, डेटा को समझना है, तो इजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ पिक्चर. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद क्लियर होता हूं. सपोज करो कि आपके पास एक रूम है जिसके अंदर आपके पास जो टोटल पर्सन्स हैं वो कितने हैं? 12 हैं. हमने उनसे कलर की चॉइस पूछी उनके. ओके, तो उन्होंने अपने जो कलर की चॉइस है, मैं देखो यहाँ पे साथ साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. कलर की चॉइस कौन कौन से कलर थे उनके पास? रेड, ब्लू एंड ऑरेंज सपोज टू बी. ओके, तो जो रेड, जिनको रेड पसंद था वो कितने थे टोटल? सपोज करो कि 4 थे. ओके, जो ब्लू थे वो कितना पसंद करते थे? ब्लू वाले 3 एंड ऑरेंज वाले 5. 4 + 3 7 + 5 12 हो गए टोटल. अब ये तो आपने राइट डाउन कर दिया कि 4, बट इन द पिक्टोग्राफ हम क्या करेंगे? पिक्चर्स फॉर्मेशन कर देंगे. ओके, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन, आई एम राइटिंग पर्सन P हेयर फॉर द पर्सन. ओके, तो मैंने पिक्चर डिसाइड कर ली कि मैं आई एम ड्रॉइंग लाइक दिस वन, मैं एक ऐसा कुछ ड्रॉ करूंगा फॉर द 1 पर्सन. ओके, अब रेड के लिए 4 थे तो आई एम ड्रॉइंग द 4 पिक्चर हेयर. 1 2 3 एंड 4. ओके, फॉर द ब्लू 3 है तो 3 ड्रॉ कर देते हैं. 1 2 एंड 3. हेयर फॉर द ऑरेंज 5 है तो 5 ड्रॉ कर दिए. 1 2 3 4 एंड 5. ओके, तो अब ये थे हमारे टोटल 12 पर्सन्स थे. तो ये हो गया कि भी आप लोगों ने एक पिक्चर ड्रॉ कर दी, 1 पर्सन को रिप्रेजेंट कर दिया. ओके, वट अबाउट दैट कि अगर सपोज करो कि आपके पास टोटल 12 की बजाय 120 थे. इन दैट केस आप क्या करोगे? सपोज करो कि आपके पास जो रेड वाले थे 4 की बजाय वो कितने आ गए? 40 आ गए. लेट्स सपोज कि आपके पास 4 की जगह कितने आ गए? 40. तो आप लोग क्या करोगे? 40 पिक्चर थोड़ी ना ड्रॉ करोगे. अभी मैंने ड्रॉ किया 4 3 5, वो भी टफ था थोड़ा सा, तो 40 थोड़ी ना ड्रॉ करोगे. इन दैट केस आप क्या करोगे कि आप ये जो स्केल है कि 1 पिक्चर इज इक्वल टू 1 पर्सन की बजाय क्या कर दोगे? 10% कर दिया. ओके, तो अब जो आपके ये रेड वाले थे वो 40, ब्लू वाले सपोज करो 30, ऑरेंज वाले 50. तो इन दैट केस आप 40 के लिए 40 पिक्चर ड्रॉ नहीं करोगे. 1 पिक्चर इज इक्वल टू 10%, देन यू हैव टू ड्रॉ फॉर द 44 पिक्चर आप ड्रॉ करोगे. बट व्हाट अबाउट दैट केस आप कहो कि सपोज करो 30 के बजाय 35 आ गया. इन दैट केस क्या करोगे? आप पिक्चर को कंप्लीट ड्रॉ करने के बजाय क्या करोगे? हाफ ड्रॉ कर दोगे. ये मैंने क्या था? कंप्लीट. देखो कंप्लीट होता तो यहाँ पे एक पूरा होता, देन यहाँ पे भी इसका एक फिट शो करते हैं हम, है ना. तो आप पिक्चर को हाफ ड्रॉ कर दोगे तो वो 35 के लिए हो जाएगा. सपोज करो कि 33 के लिए ड्रॉ करना था तो हाफ से भी थोड़ा सा कम ड्रॉ कर दो. ओके, तो हाफ से भी थोड़ा सा कम ड्रॉ कर दो. मींस डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन आप पिक्चर के साइज को रिड्यूस करते जाओ कि आप लोगों ने कितने पर्सन्स को रिप्रेजेंट करना है. इन दैट केस आप क्या करोगे? सपोज करो कि अभी ये 120 थे, लेट्स सपोज कि ये 1200 होते, देन इन दैट केस आप क्या करते कि 1 पिक्चर इज इक्वल टू 100% कर लेते, या फिर 1 पिक्चर इज इक्वल टू 50% कर देते. जो भी आपको कंफर्टेबल लगता आप वो करते. ओके, सो मीन्स जो ये है कि 1 पिक्चर
क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। सपोज करो यहाँ तो पर्सन्स की बात हो रही थी, बुक्स हो सकती हैं, कोई भी मटेरियल है, तो उसकी क्वांटिटी जो है वो आपने चूज करनी है कि किस कंडीशन के ऊपर आप चल रहे हो, कि आपकी यहाँ 1 पिक्चर से 1 के लिए कंफर्टेबल हो या फिर 10 करना है आपने, 1 पिक्चर के लिए 10 को रिप्रेजेंट करना है, तो वो आप लोगों ने चेक करना है। ओके तो ये जो स्केल है वो आप चूज करोगे। देखो मैंने 100 भी किया, 50 भी किया, आई एम राइटिंग फॉर द 10 ऑल्सो, 1 ऑल्सो, तो ये डिपेंड करता है कंडीशन के लिए। ओके अब देखो पिक्टोग्राफ से एक और हेल्प हो जाती है कि आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि मोस्ट लाइक कलर कौन सा है, आप यहाँ पे देखोगे 40 50 30 50 वाले ज्यादा हैं, ये हो गया। तो इन दैट केस आप लोगों ने क्या करना है कि आपने नंबर ऑफ पिक्चर्स को देखना है, जिसकी ज्यादा होंगी वो मोस्ट लाइक, जिसकी कम होंगी वो लीस्ट लाइक। तो यहाँ से आप क्वेश्चन के जो आंसर है वो भी ईजी हो जाएगा। तो मीन्स डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पिक्चर की हेल्प लेते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, पिक्टोग्राफ। और इसको जब हम एनालाइज करते हैं, जब इसको समझते हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ पिक्टोग्राफ। क्लियर? नाउ लुक एट योर एग्जांपल नंबर 3। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ एब्सेंटी इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक। कहता है जो वीक पास आउट हो गया उसके लिए कहता है कि नंबर ऑफ एब्सेंटीज है, जो स्टूडेंट एब्सेंट हुए उसको शो करता है, और क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 30। ओके तो यानी कि ये देखो आपको ये पिक्चर से शो किया हुआ, मंडे को क्या थे कि 1 2 3 4 5 पिक्चर ड्रॉ किए हुए हैं। यहाँ पे आपने स्केल लिखा हुआ है कि 1 पिक्चर इज इक्वल टू 1 एब्सेंटी। ओके तो ये 5 को, यानी कि मंडे को कितने थे, आई एम राइटिंग हेयर 5 स्टूडेंट एब्सेंट थे, ट्यूसडे को 4, वेडनेसडे को 2, थर्सडे को 0, फ्राइडे को 1 एंड सैटरडे को 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 थे। अब कहता है कि इसके क्वेश्चन के कुछ आंसर देने हैं। तो पार्ट ए में देखो, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट। कहता है कि कौन से डे पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट एब्सेंट थे। तो आप लोगों ने देखा कि सैटरडे को सबसे ज्यादा पिक्चर ड्रॉ की हुई है और एब्सेंटी के लिए ड्रॉ की हुई है, तो कौन से डे पे हो जाएगा आपका, सैटरडे। ओके नेक्स्ट देखो, विच डे हैड फुल अटेंडेंस। कहता कि कौन से डे पे फुल अटेंडेंस थी, मींस कोई भी एब्सेंट नहीं था। तो जिस डे पे कोई भी पिक्चर ड्रॉ नहीं की गई तो उस डे पे फुल अटेंडेंस थी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, थर्सडे। ओके और थर्ड पार्ट में देखो, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन दैट वीक। कहता है कि उस वीक में टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटी कितने थे। देखो 1 पिक्चर इज इक्वल टू 1 एब्सेंटी। ओके तो टोटल काउंट कर लो कितनी पिक्चर्स हैं, 5 + 4 9 + 2 11 + 1 12 एंड 8, 12 एंड 8 कितना हो जाएगा, 20। तो मींस कितने थे पूरे वीक में, टोटल स्टूडेंट कितने एब्सेंट हुए, यानी कि नंबर ऑफ एब्सेंटी इन दैट वीक, पर्टिकुलर वीक में कितने हो गए थे, 20। क्लियर गाइस? नाउ लुक एट योर एग्जांपल नंबर 4। द कलर्स ऑफ फ्रिज प्रेफर्ड बाय पीपल लिविंग इन अ लोकेलिटी आर शोन बाय द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ। कहता है कि जो फ्रिज के कलर्स हैं जो लोग प्रेफर करते हैं किसी एक लोकेशन में, किसी एक एरिया में, तो वो कहता है कि आपको ये पिक्टोग्राफ में शो किए गए हैं। ब्लू वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 पिक्चर ड्रॉ की हुई है, और यहाँ पे आपको स्केल मेंशन किया हो कि 1 पिक्चर इज इक्वल टू 10 पीपल। सो मीन्स ब्लू के लिए 5 पिक्चर ड्रॉ की हुई है, तो मीन्स 5 × 10 मीन्स ब्लू के लिए कितने हैं, टोटल 50। ग्रीन के लिए मेंशन किया हुआ है, रेड के लिए एंड व्हाइट के लिए। पार्ट ए में कहता है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल प्रेफरिंग ब्लू कलर। कहता है कि क्या करो कि ब्लू कलर को जो प्रेफर करते हैं उनका नंबर निकालो। तो ब्लू कलर वाले 1 2 3 4 5 पिक्चर ड्रॉ की हुई हैं, तो 1 पिक्चर इज इक्वल टू 10, तो 5 पिक्चर इज इक्वल टू 5 × 10 मीन्स 50 पर्सन आगे, पीपल आगे 50 पीपल्स हो गए जो ब्लू कलर को प्रेफर करते थे। ओके अब कहता है हाउ मेनी पीपल लाइक रेड कलर। कहता है कि कितने लोग थे जो रेड कलर को प्रेफर करते थे। ओके तो रेड के लिए ये रही 1 2 3 4 5 एंड हाफ। ओके ये हाफ आपको दिख रहा है ना क्लियरली, तो हाफ के लिए हम क्या करेंगे, हाफ को डिनोट कर देंगे। तो 10 20 30 40 50 एंड हाफ। 10 का हाफ कितना होगा, 5, तो मीन्स 50 + 5 कितना हो जाएगा,
55। तो रेड कलर को प्रेफर करने वाले लोग कितने हो जाएंगे आपके पास? 55। क्लियर गाइस? नाउ लुक एट योर एग्जांपल नंबर 5। A survey was carried out of 30 student of class 6 in a school। कहता है कि एक स्कूल में क्या किया गया, 30 स्टूडेंट थे क्लास के अंदर 6th में, तो उसका एक सर्वे किया गया। डेटा अबाउट द डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज बाय देम टू ट्रेवल टू स्कूल वॉज डिस्प्लेड एज पिक्टोग्राफ। कहता है कि वो ट्रांसपोर्ट कौन सा यूज करते थे स्कूल आने के लिए, ओके, वो पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया। ओके, ये आपका बनाया हुआ ड्रॉ किया हुआ है। वट वॉज यू कंक्लूड फ्रॉम द पिक्टोग्राफ। कहता है कि आपने पिक्टोग्राफ से आपने क्या कंक्लूड किया, मीन्स आप क्या रिजल्ट निकालते हो। तो ये पिक्टोग्राफ था, 1 स्माइली इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट, ये 1 इमोजी ड्रॉ किया है ना, तो ये इमोजी किसके लिए था? 1 स्टूडेंट के लिए। अब देखो ये ट्रैवलिंग के हमने टाइप बताई हुई है, प्राइवेट कार के लिए 4 स्माइलीज ड्रॉ की हुई है, पब्लिक बस के लिए 5, स्कूल बस के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ड्रॉ की हुई हैं। साइकिल के लिए 3, वॉकिंग के लिए हमारे पास 3 3 6 एंड 7। अब कहता है कि आप क्या कंक्लूड करते हैं, आपसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, आपसे जस्ट पूछ रहा है कि आप क्या रिजल्ट निकालते हो इस चीज का, तो खुद से आपने क्वेश्चन को आंसर करना है। जैसे लाइकवाइज देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या लाइक कर रहे थे, क्या यूज कर रहे थे? स्कूल बस। तो आपका फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट यूज द स्कूल बस टू कम इन द स्कूल। ओके, अब देखो जो लीस्ट जो यूज किया गया वो साइकिल, तो जो मिनिमम क्या यूज कर रहे थे, मिनिमम जो स्टूडेंट यूज कर रहे थे वो क्या हो जाएगा आपका? साइकिल हो जाएगा। ऐसे ही आपसे किसी ने पूछा गया कि प्राइवेट कार को कौन यूज कर रहे थे, तो 1 2 3 4 स्टूडेंट थे प्राइवेट कार यूज कर रहे थे। ऐसे ही पब्लिक बस पूछा गया तो 5 स्टूडेंट आर देयर जो पब्लिक बस यूज कर रहे थे। यहां से आपने खुद से क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। क्लियर? नाउ लुक एट योर एग्जांपल नंबर 6। Following is the pictograph of number of wrist watch manufactured by a factory in a particular week। कहता है कि एक वीक में जो एक फैक्ट्री है वो क्या करता है कि वॉचेस की फॉर्मेशन करती है और वो आपको ये पिक्टोग्राफ से रिप्रेजेंट की हुई है। जस्ट फर्स्ट यू हैव टू चेक दैट कि 1 पिक्चर इज इक्वल टू 100, मीन्स कि एक पिक्चर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 100 वॉचेस को। ओके, तो मंडे को कितनी पिक्चर ड्रॉ की हुई है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे सभी को रिप्रेजेंट किया हुआ है। जस्ट लुक एट दिस वन, ये आपकी हाफ भी नहीं, हमारे को हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि ये हाफ ड्रॉ है या फुल ड्रॉ है। तो आप इसको क्या लेके चलोगे कि सपोज करो जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7, 700 तो कंप्लीट हो जाएगी। अब ये 750 होगा, 730 होगा, 780 होगा, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप इसको क्या रेंज लेके चलोगे कि ये 700 और 800 के बीच में है। ओके, नॉट एग्जैक्ट नंबर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो हम उसको मिडल में लेके चल रहे हैं। जैसे लाइकवाइज दिस वन 6 है यहाँ पे और ये हाफ है, तो हम इसको यहाँ से 600 या फिर 700 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ओके, अब क्वेश्चन देखो, ऑन विच डे वर द लीस्ट नंबर ऑफ रिस्ट वॉच मैन्युफैक्चर्ड। कहता है कौन से डे पे सबसे कम की गई, तो जिस डे पे सबसे कम पिक्चर होंगी, यहाँ पे देखो फ्राइडे को 6 है, मंडे को 6 है, बट सैटरडे को क्या है 1 2 3 4 5 एंड हाफ, मीन्स यहाँ पे क्या है 500 to 600। तो मीन्स यहाँ पे जो लीस्ट कौन से डे पे जब सबसे कम वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड हुई वो आपका क्या हो जाएगा? सैटरडे। ओके, नेक्स्ट देखो, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेज मैन्युफैक्चर्ड। कहता है कि कौन से डे पे सबसे ज्यादा हुई, तो जिस डे पे सबसे ज्यादा पिक्चर्स होंगी, थर्सडे को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, थर्सडे को कितनी होगी एग्जैक्ट? 800। बट ट्यूसडे को देखोगे तो 800 से कम है, तो मैक्सिमम कौन सी हो जाएंगी आपकी? थर्सडे पे। थर्ड देखो, फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेज मैन्युफैक्चर्ड इन द पर्टिकुलर वीक। कहता है कि पूरे वीक में कितनी हुई टोटल, तो आपने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपकी कितनी वॉचेज थी? 6। यहाँ पे आपकी कितनी थी? 7.5 7.5 आई एम राइटिंग हेयर इज ऑल्सो 6.5, हेयर 8 6 एंड 5.5। तो इनका टोटल करोगे तो आपका अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा? 5 6 11 और 8 19
एंड 625 एंड 732 और 638 और 139, यानी कि अप्रोक्सीमेट आपका कितना आ जाएगा। देखो 1 किसके लिए थी, 100 के लिए, तो टोटल 39 पिक्चर्स थी ऑन एन एवरेज। तो 100 के लिए तो 39 क्या हो जाएगी, 39 इंटू 100 मीन्स 3900 रीस्ट वॉचेज मैन्युफैक्चर्ड हो रही थी उस पर्टिकुलर वीक में। क्लियर guys, from this video you can cover your sum number 4 to 7 of exercise 9.1.